जो गांव उन्होंने गोद लिया था, क्या वो गांव गोद में इतना कस के दबाया गया कि उसका हाथ पैर भी विकसित नहीं हो पाया, लंगड़ा लूला हो गया? क्या ऐसा हुआ? आपने गोद लिया तो उसको ठीक से पालन करना चाहिए था, कम से कम उदाहरण बनाना चाहिए, एक अनूठा उदाहरण बनाना चाहिए। आपके पास तो देश में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, आपकी गारंटी एक ही है, आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलते हैं और आपकी झूठ पकड़ में आ गई है और बिहार की जनता झूठ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करती है। देखिए, उनको सिर्फ एक हिसाब दे देना चाहिए कि उन्होंने जो एम्बुलेंस खरीदा वो पिछले 10 साल में उसको क्यों नहीं ठीक से चलवा सके। देखिए, इस सारण की जनता ने तय किया है कि सही समय है, यही समय। ऐसे सरकार को बदलने से जो मात्र जुमलों पर चलती है, जो मात्र झूठ पे चलती है और विकास कहती है विनाश करती है। आपने क्या कहा था उस समय? आपने कहा था कि बिहार को हम स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे और स्पेशल स्टेटस देंगे। आप देखिए कि 10 साल हो गया, कहाँ है बिहार का स्पेशल स्टेटस, कहाँ है पैकेज और कहाँ है अटेंशन? बोला नहीं चाहिए। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उनके लोग क्या कर रहे थे? सरकार गिराकर सांप्रदायिक रथ यात्रा पे निकल गए, जिसको लालू जी ने यहाँ पर रोका। और आज भी बिहार की जनता और देश की जनता याद करती है कि जो धर्मनिरपेक्षता पे लालू जी का स्टैंड रहा है वो काबिले तारीफ रहा है, पूरे देश और दुनिया में उसके लिए उनका नाम है। कितनी बड़ी बड़ी बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो क्या था? पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ वो क्या था? आप देख सकते, पूरा देश जानता है। उनके बेटे को टिकट दिया गया। ये कौन सा महिला सुरक्षा के प्रति उनका संकल्प है? जो कर्नाटक में लोगों ने देखा, 3000 से ज़्यादा महिलाओं बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किया, सेक्स स्कैंडल में फंसा रहा, उसको स्टेज से मंच से आप कैंडिडेट के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और आप कहते हैं आपको कौन विश्वास करेगा? आपकी नमस्कार, स्वागत है आपका sanjeevnismaachar.com में। मैं गणपत आर्यन। सारण लोकसभा में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में पिछले दिनों 13 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा शहर के हवाई अड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस यानी कि राजद और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजद ने जो बिहार में जंगल राज कायम किया है, जो हत्या लूट और अपहरण जो काम किया है, उसके नाम पर वोट मांगे और उन्होंने कांग्रेस पर भी प्रहार किया था। इस पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहा था कि राजद ने जो बिहार में काम किया है, हत्या अपहरण लूट, इसके नाम पर वोट मांगे। देखिए, मोदी जी को सामने हार दिख रही है, इसलिए वो घबराहट में प्रहार कर रहे हैं। सही बात यही है। अगर उनको सही में कोई बात करना होता, जनहित के मुद्दों पे बात करना होता, तो वो बताते कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया है, नौकरी पर क्या किया है, रोज़गार पे क्या किया है, किसानों के विकास के लिए क्या किया है, नौजवानों के लिए क्या किया है, महिला सुरक्षा के लिए क्या किया। बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर उनको बात करनी चाहिए थी। बार बार बिहार में आकर और लोगों को गुमराह करना, जबकि बिहार की जनता ने उनको अपार जन समर्थन दिया है। एक बार नहीं, 2 बार। 2014 में, 2019 में तो उनको 39 सीट मिली। क्यों दिया लोगों ने? कुछ विश्वास करके ही तो दिया। आपने क्या कहा था उस समय? आपने कहा था कि बिहार को हम स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे और स्पेशल स्टेटस देंगे। आप देखिए कि 10 साल हो गया, कहाँ है बिहार का स्पेशल स्टेटस, कहाँ है पैकेज और कहाँ है अटेंशन? आप अटेंशन जहाँ जाते हैं, मोतिहारी में जाते हैं, छपरा में आते हैं, तो आप चीनी मिल की बात नहीं करते हैं, जबकि आपके सांसद कहते हैं चीनी मिल खुलवाने के लिए, और उसका क्या करते हैं। यहाँ तक कि उनके ऊपर ऐसे भी आरोप हैं जो कहने में भी लगता है, शर्म लगता है कि जो व्यक्ति आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं। जब आप एम्स की बात दरभंगा में कर रहे हैं तो लोग वहाँ पर जाकर दिखा रहे थे कि यहाँ पर एक ईंट भी नहीं है। तो इतना झूठ बोलना आपने शुरू किया है बिहार में। बिहार की जनता ऐसे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती है। आपको जब समर्थन दिया तो मुद्दों पर दिया था कि आप कुछ करेंगे, बिहार के लिए कुछ करेंगे, लेकिन 1,75 करोड़ जो स्पेशल पैकेज का आपने घोषणा किया था पूछकर, उसका क्या स्थिति है? तो सही बात यह है कि आपको इन सारे परिस्थिति में अपनी हार दिख रही है, तो आप बिना मतलब का किसी न किसी आधार से प्रहार कर रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिहार की जनता को मालूम है कि 1990 से 2005 तक जो बिहार में सामाजिक विकास हुए, सामाजिक न्याय हुए, मंडल आंदोलन हुआ, ये सब यहाँ के समाज के विकास के लिए अति आवश्यक था और उससे यहाँ की यात्रा शुरू हुई है, सामाजिक विकास की यात्रा शुरू हुई है। 2005 के बाद तो लगातार मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको कहते थे, 17 साल रहे। नौकरी की क्या स्थिति रही?
जो नौकरी की सफलता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार के साथ जो कहते थे कि नौकरी कभी दिया ही नहीं जा सकता था, उनके साथ रहकर तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी लोगों को मुहैया कराया। वो मात्र बिहार तक सीमित नहीं था, पूरे देश के अनेक हिस्सों से के नौजवानों को मौका मिला नौकरी करने का। उसके बाद 3 लाख और नौकरी का व्यवस्था कर सरकार गिराने से पहले, और आपने देखा होगा कि सरकार के कौन कौन से तंत्र इस्तेमाल किए गए और कौन कौन से विक्रम इस्तेमाल किए गए सरकार को गिराने के लिए। फिर भी हम लोग ज़मीन पर मुद्दों के साथ खड़े हैं। और आप देखिए कि सारण की जनता ने तय किया है कि सही समय है, यही समय ऐसे सरकार को बदलने से जो मात्र जुमलों पर चलती है, जो मात्र झूठ पे चलती है और विकास कहती है विनाश करती है, ऐसे सरकार को हटाने का ये उपयुक्त समय है। इसलिए मोदी जी को बुलाना पड़ा। इसके पहले राजनाथ सिंह भी आए थे, उनका क्या हाल था, कुर्सियां खाली थी। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं 10 साल से, वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा, मैं मोदी जी के मुखौटे पे चुनाव लड़े। सही बात बोल रहे हैं, मुखौटे और चेहरे दोनों खोखले हैं आपके, आप झूठ बोलते हैं। देश में कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगा, बिहार में होता है तो चुपचाप शांत हो जाते हैं। आपका कहाँ जाता है वहाँ पर, जब जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरजेडी बात करती है, लालू जी बात करते हैं, महागठबंधन बात करता है, तो आप कहते हैं जातिवादी है। आप कहते हैं जाति तो है ही नहीं। हमारे मोदी जी ने कहा कि विपक्ष जो है अति पिछड़ा का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। बताइए, हमने जातीय गणना करवाया बिहार में, आबादी के अनुरूप पिछड़े, अति पिछड़े और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए हैं, उन सबको मिलाकर 75% जो आबादी को दिया आरक्षण, आबादी के हिसाब से आरक्षण, क्या उसमें अति पिछड़ा नहीं थे? जो बात मोदी जी बोल रहे हैं उनको याद करना चाहिए 1977 का समय, जब कर्पूरी ठाकुर आंदोलन जो आरक्षण दे रहे थे, तो उनके पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, गंदी भाषा में बातें बोल रहे थे। उस मानसिकता के लोग हैं, याद करना चाहिए लोगों को और भूलना नहीं चाहिए। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उनके लोग क्या कर रहे थे, सरकार गिराकर सांप्रदायिक रथ यात्रा पे निकल गए, जिसको लालू जी ने यहाँ पर रोका। और आज भी बिहार की जनता और देश की जनता याद करती है कि जो धर्मनिरपेक्षता पे लालू जी का स्टैंड रहा है वो काबिले तारीफ रहा है, और पूरे देश और दुनिया में उसके लिए उनका नाम है। वो लोग क्या करते हैं, जब भी समय आता है चुनाव का, जब भी समय आता है हिसाब देने का, तब वो चले जाते हैं धर्म पे। हिंदू मुस्लिम करते हैं, मटन करते हैं, मछली करते हैं और मंगलसूत्र पे राजनीति करते हैं। तो ये जो भुलवाने का समय अब चला गया है, अब सही समय आ गया है जब चुनाव में जन सरोकार के मुद्दों पे, नौकरी के मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी को जब बाध्य कर रहे हैं तो उनको जंगल राज याद आता है। जंगल राज कब था, कब नहीं था और किसके लिए था, वो सब जानता है। जब जिस समय को वो जंगल राज कहते हैं, वो तो पूरे दुनिया में जो रिसर्च किया उसने कहा कि वो स्वर्णिम काल था, उसको साइलेंट रेवोल्यूशन कहा गया। बड़े बड़े रिसर्चर ने कहा कि जो बिहार में परिवर्तन हुआ है वो पूरे भारतीय समाज के लिए एक अनूठा अनुकरण करने योग्य कदम है, और उसमें लालू जी को रखा गया। अब बताइए, महिलाओं के लिए जो स्पेशल लीव का प्रोविज़न किया गया कि महिलाओं को 1 महीने में स्पेशल लीव 2 दिए जाएंगे और उसके लिए कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। ये तो दुनिया में इकलौता कोई सरकार था जिसने किया था। अब बताइए कि लालू जी ने मंडल कमीशन को लागू करने में कोताही करने वाला ऑफिसर के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया कि जो भी कोताही करेगा उसको कॉग्निजेंस ऑफेंस माना जाएगा। इस तरह का कदम लेने वाले, सक्रिय कदम लेने वाले नेता के सामने जो मोदी जी का बात और उनका चेहरा हमेशा फीका रहा है। पहली बार उनको दिखाया गया 2015 में, सबसे बड़ी हार तुरंत जीतने के बाद, जब पूरा देश में उनको सबसे बड़ा जनादेश मिला था 2014 में। 2015 के नवंबर में उनको सबसे बड़ी हार, 40 रैली करने के बावजूद, अमित शाह मोदी के जोड़ी रहने के बावजूद, लालू जी ने उनको सबसे बड़ी हार और पटकनी दिया। और उनका एक सच क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं वो आरक्षण विरोधी हैं, और यही कारण है कि वो संविधान को ख़त्म करना करते हैं। संविधान जो कि कहता है कि सामाजिक गैर बराबरी को दूर करके सबको मुख्य धारा में लाना चाहिए, और इसलिए समावेशी विकास का निर्माण जो है वो राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोग कर सकते हैं, उनके नेता जैसे लोग कर सकते हैं। आज भी तेजस्वी जी क्या कहते हैं, आप कहते हैं, आपने दुष्प्रचार किया कि हम सिर्फ एक जाति और एक समुदाय के पार्टी हैं। फिर हमने कहा कि ये A to Z की पार्टी हैं। उससे भी कहा कि अगर उससे भी नहीं मानिए तो फिर सार्वजनिक तौर पे कहा गया कि सिर्फ माई नहीं बाप है। आपका मामला साफ है, अब आप रास्ता छोड़िए और उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें उन्हीं को चुना जाएगा जो मुद्दों पे बात करेंगे। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस काल में जितना एम्स नहीं बना उससे डबल हमने बनवाया है 10 सालों में,
और छपरा में मेडिकल कॉलेज भी दे दिया। देखिए, उन्होंने तो पिछले 10 साल में क्या नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हुआ। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख जाएंगे, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, हुआ। उन्होंने कहा कि महिला की सुरक्षित रहेगी। आप बताइए कि महिलाओं के सुरक्षा पे उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो क्या था, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ वो क्या था, आप देख सकते, पूरा देश जानता है। उनके बेटे को टिकट दिया गया, ये कौन सा महिला सुरक्षा के प्रति उनका संकल्प है। जो कर्नाटक में लोगों ने देखा, 3000 से ज़्यादा महिलाओं बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किया, सेक्स स्कैंडल में फंसा रहा, उसको स्टेज से मंच से आप कैंडिडेट के रूप में प्रचारित करें और आप कहते हैं, आपको कौन विश्वास करेगा। आपकी गारंटी एक ही है, आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलते हैं और आपकी झूठ पकड़ में आ गई है। और बिहार की जनता झूठ बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं करती है। आपको मालूम है कि जयप्रकाश आंदोलन के जो सबसे महत्वपूर्ण नेता उभर कर सामने आए वो साफ बोलते हैं, और जो भी झूठ बोलने वाला होता है उसको सामने से लड़ाई करके उसको परास्त करते हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव अकेले भारी पड़ रहे हैं? तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री कई राज्यों के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव अकेले जनसभाएं कर रहे हैं, तो भारी पड़ रहे हैं? देखिए, आप ये तो पूरी बिहार की जनता देख रही है कि लगभग 150 जनसभा उन्होंने स्वयं किया। ये तो सब लोग देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि किन परिस्थिति में कर रहे हैं, दर्द से परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर रहे हैं और उन मुद्दों को नहीं छोड़ रहे हैं। कितना भी भटकाने का कोशिश किया जा रहा है, वो युवाओं के मुद्दा को नहीं छोड़ रहे हैं, वो जन सरोकार के मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं, वो बार बार मोदी को मुद्दे पे खींच के ला रहे हैं। ये उनकी सफलता है और यही कारण है कि पूरे देश में एक व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार में मोर्चा थामे हुए है और देश में सारे विपक्षी को इकट्ठा किया था। जो 2 लोग बिहार से चले थे, उसमें एक अनुभवी थे जो छोड़कर भाग गए, एक नौजवान थे जो कायम रहे और लड़ रहे हैं और लड़ के परास्त करेंगे। अच्छा, मुंगेर में देखने को मिला कि कई जगह जो है वोट नहीं देने दिया गया। राजद के जो वोटर थे, जो उन लोगों को ज़बरदस्ती तीर छाप पे वोट दिलाया जा रहा था, और जो लोग तीर छाप पे देने के लिए तैयार नहीं थे उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि ज़बरदस्ती सामाजिक व्याकरण बन गई है। जो आप आम तौर पे नहीं करना चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं, वो ज़बरदस्ती कहें। अब बार बार कहते हैं कि हमने सब कुछ किया, हमने सबको गिराया, और उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं, हम तो है ही नहीं। जब आप आते हैं तो कहते हैं कि हम तो पिछड़ा समाज के हैं, और कहते हैं हम जातिवाद मानते ही नहीं। आप कहते हैं 35 मंत्री हमने पिछड़े को बना दिया, अति पिछड़े बना दिए, और कहते हैं हम जात की बात करते ही नहीं है। तो जो कहते हैं और जो करते हैं तो बहुत फ़र्क है, और ये फ़र्क जब लोगों को समझ में आ जाती है तो उनके पास यही हिंसक तरीका होता है अपने पक्ष में वोट देने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लोकतंत्र में बोली की जीत होती है, गोली की जीत नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारण में ऐसा काम किया है, बोले कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसको दर्ज कराएंगे, जैसे गैस पाइपलाइन का काम हो गया, बिजली का काम हो गया, सड़क का काम हो गया। उन्होंने मंच से कहा। देखिए, उनको सिर्फ एक हिसाब दे देना चाहिए कि उन्होंने जो एम्बुलेंस खरीदा वो पिछले 10 साल में उसको क्यों नहीं ठीक से चलवा सके। वो तो उनके बस की बात थी, उनके MP लैड के पैसे थे। जो व्यक्ति, जो गांव उन्होंने गोद लिया था, क्या वो गांव गोद में इतना कस के दबाया गया कि उसका हाथ पैर भी विकसित नहीं हो पाया, लंगड़ा लूला हो गया? क्या ऐसा हुआ? आपने गोद लिया तो उसको ठीक से पालन करना चाहिए था, कम से कम उदाहरण बनाना चाहिए, एक अनूठा उदाहरण बनाना चाहिए। आपके पास तो देश में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, आपके पास 39 सांसद भी थे। ये तमाम तरह के शक्तियों के बावजूद उस गांव को जब नहीं संभाल सके तो सारण की जनता को कैसे संभाल सकते हैं। इसलिए आज यहाँ से जो एक उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य के नाम से, जिसका चर्चा पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में हुई, एक अपनी जो उन्होंने काम किया उसके आधार पे, और दूसरी चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से वो जनसंपर्क कर रही है लगातार पिछले 1-1.5 महीने से जनता, और जिस तरह से जनता का उनके समर्थन में झुकाव बढ़ रहा है, वो उनको बेचैन कर दिया है। तो ये तमाम तरह की बातें कहेंगे जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है। सड़क बनता है, आप भी जानते हैं कि सड़क कौन बनाता है, सड़क किसी MP को नहीं बनता। सड़क को ठीक करा सकते हैं, छोटा मोटा करा सकते हैं, उसका हिसाब देना चाहिए। उनको हिसाब देना चाहिए कि उनके अपने गांव में जो एक पोखर की चर्चा होती है कि उस पोखर को वहां के लोगों को जाने के लिए एक शुल्क देना पड़ता है, तो फिर उनको दूसरे जगह की क्या बात करनी है।
उनको बताना चाहिए कि अगर यहाँ के शिक्षा के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए अगर कोई भी विकास के कदम उठाए, कोई सवाल पूछे हम, सारण की धरती जो है वो पर्यटन की स्थल हो सकती है, उनको बताना। उनके सवाल देखिए जो उन्होंने संसद में सवाल पूछे हैं वो पर्यटन पे पूछे हैं, लेकिन यहाँ के नहीं, राजगीर के पूछे हैं, गया के पूछे हैं। सारण में इतने पर्यटन स्थल हो सकते हैं, आमी से लेकर, सोनपुर से लेकर, मौरधर से लेकर, चिरांद से लेकर, तमाम तरह की जगह यहाँ पर है। आप उसको विकसित करने के एक सवाल पूछे। आपने सारण को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए आपने क्या कोई कदम उठाया, कभी सवाल पूछा? जब नहीं पूछे तो आपको यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। 10 साल मौका तो बिना मतलब का आपको बर्बाद कर दिया आपने। बहुत धन्यवाद।